नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआरएस आईटी गेझा मेरठ में। मैं अमित पवार आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित। बीबीए फोर्थ सेम के लिए कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट से यूनिट 2 से टॉपिक है एंजल कॉलट ब्लैकवेल मॉडल। ये लास्ट मॉडल है। इससे पहले के जितने भी मॉडल हैं हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज ये लास्ट मॉडल है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस मॉडल के अंदर बताया गया है कि दिस मॉडल इंक्लूड्स 5 steps which occur over a period of time. This model also talks about number of other related variables grouped into 5 categories. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? इंफॉर्मेशनल इनपुट, सेकंड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ब्रांड इवेल्यूएशन, फोर्थ है जनरल मोटिवेटिंग इन्फ्लुएंसेस और फिफ्थ है इंटरनेशनलाइज्ड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें कि कल्चरल एस्पेक्ट भी इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद वो कौन से 5 स्टेप्स हैं देख लेते हैं। द 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिसीजन प्रोसेस स्टेज आर ब्रीफली डिस्कस्ड एज अंडर। सबसे पहला है प्रॉब्लम रिकग्निशन। देखिए, जब तक कि प्रॉब्लम रिकग्नाइज नहीं होगी तब तक कंज्यूमर बिहेवियर का जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, वो उसको हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो प्रॉब्लम रिकग्निशन में क्या है कि द कंज्यूमर विल रिकग्नाइज अ डिफरेंस बिटवीन हिज और हर एक्चुअल स्टेट एंड व्हाट द आइडियल स्टेट शुड बी। This may occur on account of an external stimulus. For example, a young girl has seen an advertisement of an exhibition of American diamonds and may feel the desire to possess the same, or seeing a beautiful dress displayed in the showroom may make a youngster to feel the need for a new dress. इट मीन्स एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले देखकर वो सारी चीज़ें आ जाती है कि भाई ये प्रोडक्ट हम खरीद लें। ठीक, तो यहाँ से प्रॉब्लम रिकग्निशन स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद क्या है? इंफॉर्मेशन सर्च। इनिशियली द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द कंज्यूमर मे बी कंसिस्टेंट to the beliefs and attitudes held by him or her. While being involved in an information seeking or search stage, the consumer will try to gather more information from various sources. कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो तो ठीक है, बट उसके अलावा भी वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च करता है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। दीज सोर्स कुड be salespersons, personal or friends, or neighbors, or mass communication media. The information processing takes place in various stages. The individual gets exposure of the stimuli, which may catch his or her attention, be received and stored or retained in memory. This method of information processing is selective in nature, and the consumer will accept the information which is conclusive to what is perceived by them. इट मीन यहाँ पे बात की गई है इंफॉर्मेशन की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एक कस्टमर को चाहिए वो उसके लिए स्ट्राइव करता है, उसके लिए पूरा एफर्ट्स करता है उसको सर्च करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल से करे, एक्सपर्ट से करे, मीडिया से करे, नाइबर्स से करे। वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो लेना चाहता है। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिव इवेल्युएशन। अल्टरनेटिव इवेल्यूशन में क्या है कि द इंडिविजुअल विल इवेलुएट द अल्टरनेटिव ब्रांड्स। कि सपोज कीजिए उसको एक टीवी परचेज करना है, जिस टीवी का एडवर्टाइजमेंट उसने देखा है वो तो ठीक है, बट उसके अलावा भी वो अल्टरनेट इवेल्युएशन करेगा। सपोज कीजिए उसको सैमसंग का टीवी परचेज करना है, तो उसको परचेज करने से पहले वो अदर ब्रांड को भी इवेलुएट करेगा कि सोनी कितने का है, एलजी कितने का है, या जो अदर ब्रांड हैं वो टीवी कितने के हैं।
उनकी क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, क्या अवेलेबिलिटी है, क्या गारंटी है। तो इन सारी चीज़ों को वो ज़रूर इवेलुएट करता है। ठीक, द मेथड यूज्ड फॉर इवेलुएटिंग द वेरियस प्रोडक्ट विल बी डिपेंडेंट ऑन द कंज्यूमर्स अंडरलाइंग गोल्स, मोटिवेट्स and personality. The consumer also has certain beliefs about the various brands in terms of the characteristics associated with the different brands. Based on these beliefs, the consumer will respond either positively or negatively towards a particular brand. Okay? तो अल्टरनेटिव इवेल्यूशन के बाद बात आती है चॉइस की। अब वो यहाँ पर चॉइस करता है कि उसको कौन सा ब्रांड परचेज करना है, किस कंपनी के प्रोडक्ट को वो परचेज करेगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं। द कंज्यूमर्स चॉइस विल डिपेंड ऑन हिज और हर इंटेंशन एंड एटीट्यूड। द चॉइस विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन normative compliance and anticipated circumstances. Normative compliance relates to the extent to which the consumer is influenced by other people, like friends, family members, etc. Thus, normative compliance and anticipated circumstances will attempt to influence the individual. The person's choice of the product can also be dependent on the sensitivity of the individual to handle unanticipated circumstances like losing the job, funds diverted for another urgent cause, etc. तो चॉइस में क्या है कि अल्टरनेट इवैल्यूएशन के बाद यहाँ पर कस्टमर चॉइस करता है कि भाई उसको किस ब्रांड को परचेज करना है। तो फिर लास्ट में आ जाते हैं, और चॉइस की जब हम बात कर रहे थे तो इसमें एक पॉइंट और रह जाता है कि एट दिस स्टेज अ परचेज डिसीजन इज लाइकली टू ऑकर अनलेस व्हेन confronted by an anticipated circumstances. In case of the later occurring, it may act as a barrier to the purchase decision. यदि सब कुछ ठीक रहता है तो आप समझिए कि जो प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन है वो ऑलमोस्ट हो जाता है। और लास्ट इसमें पॉइंट है आउटकम। आउटकम में क्या है कि द आउटकम में बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ द एंड रिजल्ट इज पॉजिटिव द आउटकम विल ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। क्लियर? तो आउटकम में मीनिंग वही है कि प्रोडक्ट को परचेज करने का वो डिसीजन की बात की गई है कि प्रोडक्ट को परचेज वो करते हैं या नहीं करते। तो इस मॉडल के अंदर इतना ही है। ये मॉडल, दिस मॉडल इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड इज़ फ्लेक्सिबल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड यूनिट तैयार स्टार्ट करेंगे, सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद, वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। ओके।